ओम शांति 4/1/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सत्युग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वो भी मनुष्य, परंतु उन्होंने गुण देवताओं जैसे होते हैं। वो है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है, मारामारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्युलोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वो डबल अहिंसक थे, उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 वर्ष कहते। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भलगीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सत्युग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाए, और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं देखेंगे। फिर सूक्ष्म वतन, उनके नीचे मनुष्य लोग भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, ये दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी, वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वो भी बनेंगे। नौदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे। रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में एक रह गया तो उल्हेना दिया। शास्त्रों में है एक रह गया तो उल्हेना दिया। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे। तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार में निकलती है, कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचरा आदि हो न सके। अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं।
यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधियारे में हैं। हम रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वो तो मंथन नहीं करेंगे। ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो। कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सब को वापस ले जाता हूँ। वो लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए ही गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना? तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वो उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है। 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंध बहुत है। गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती है। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपने आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं। बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटे योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, ये तो धन कमाते हो। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु ये याद थोड़ी ही है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो। ये कैसे कहूँ? बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते। याद में रहने वाले की अवस्था बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था वो उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना यह सब्जेक्ट अलग है। यह है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं,
फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूँगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाए, रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, ये तो इंद्र सभा है। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन ये भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करे, तो समझेंगे ये तो ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बाबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर न सके। इस धर्म के जो होंगे वो निकल आएंगे। आर्य समाजी भी है हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू है। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते सुदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, वो देवताएं फाइनल है। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना, वो है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब ये अलंकार तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है, ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अक्षर है। एक दृष्टांत है, दो लड़ते थे। सन्यासी ने कहा मुख में मुलहरा डाल दो, कभी निकालना नहीं। रिस्पॉन्ड मिल ना सके। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम ज़रूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते हैं तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो फिर स्थूल सर्विस। बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो अहो भाग्य। एक दो को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। सतयुग में अशांति की कोई बात भी नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है। इंड हो नहीं सकती, चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में ज़रूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। वरदान, सेवा में रहते कर्माती स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव।
वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कराएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई। यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। स्लोगन, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।